24 अगस्त 2017 म्यांमार के रखाइन प्रांत की 30 पुलिस चौकी और आर्मी पोस्ट पर चरमपंथियों ने हमला कर दिया। इस हमले में सुरक्षा बल के 12 जवान मारे गए। इन हमलों का आरोप रोहिंग्या मुसलमानों पर लगा। आरोप लगा कि इन हमलों को अराकान रोहिंग्या सॉल्वेशन आर्मी यानी ARSA ने अंजाम दिया था। जवाबी कार्रवाई में मोर्चा सेना ने संभाल लिया। रखाइन प्रांत को एक तरह से छावनी में बदल दिया गया और गिन गिनकर रोहिंग्याओं को निशाना बनाया जाने लगा। हमलों का बदला लेने के लिए सेना ने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया। सेना की जवाबी कार्रवाई में सैकड़ों रोहिंग्या मारे गए और कईयों को गिरफ्तार कर लिया गया। हजारों गांव जला दिए गए। दोस्तों, यह सब इसलिए किया गया ताकि रोहिंग्या म्यांमार को छोड़कर भाग जाएं। उस समय संयुक्त राष्ट्र समेत मानवाधिकार पर काम करने वाली संस्थाओं ने म्यांमार की सेना की भयंकर आलोचना की। तब म्यांमार में चुनी हुई सरकार थी। आंग सान सूची ने उस समय रोहिंग्या मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को चरमपंथ के खिलाफ कार्रवाई बताकर उसका बचाव किया था। आखिर कौन है रोहिंग्या? क्यों भारत में रोहिंग्या को लेकर आजकल बवाल मचा हुआ है? जानते हैं दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम राहुल शर्मा है और आप मेरे साथ जुड़े हैं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। रखाइन प्रांत म्यांमार के उत्तर पश्चिमी छोर पर बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है। रोहिंग्या कहते हैं कि वो मुस्लिम कारोबारी के वंशज हैं और 9वीं सदी में यहां पर आके बस गए थे। रोहिंग्या मुसलमान भले ही पीढ़ियों से रखाइन में रह रहे हों, लेकिन म्यांमार की सरकार ने कभी उन्हें अपना नागरिक माना ही नहीं है। इन्हें नागरिकता भी नहीं दी गई है। म्यांमार इन्हें बांग्लादेशी प्रवासी मानता है। म्यांमार का कहना है कि ये बांग्लादेशी किसान हैं जो अंग्रेजों के राज में यहां आकर बस गए थे। बांग्लादेश भी कहता है कि रोहिंग्या उनके नहीं, म्यांमार के हैं। ऐसे में रोहिंग्या एक ऐसा समुदाय बन गया है जिसका कोई देश नहीं है। दोस्तों, म्यांमार को 1948 में अंग्रेजों से आजादी मिली। 1962 में यहां सैन्य तख्ता पलट हो गया। रोहिंग्याओं से उनके सारे अधिकार छीन लिए गए। उन्हें विदेशी माना गया। 1982 में म्यांमार सरकार ने एक नया कानून पास किया। इससे रोहिंग्याओं का नागरिक दर्जा खत्म हो गया। उनसे कहा गया कि नागरिकता के लिए उन्हें साबित करना होगा कि वे आजादी से पहले यहां आकर रह रहे हैं। लेकिन ज्यादातर रोहिंग्याओं के पास कोई कागजात नहीं थे। तब से ही रोहिंग्या मुसलमानों की हालत बिगड़ने लगी। उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया गया। दोस्तों, 1970 के दशक से ही रोहिंग्याओं का पलायन जारी है, लेकिन 2017 की कार्रवाई ने लाखों रोहिंग्या मुसलमानों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। म्यांमार की सेना से बचने के लिए रोहिंग्या समुद्र और कठिन रास्ते पार करते हुए बांग्लादेश और पड़ोसी मुल्कों में जाने लगे। समुद्र पार करते समय कई हादसे भी हुए, जिनमें कई रोहिंग्या मुसलमान मारे गए। रोहिंग्या मुसलमानों को एक ऐसा समुदाय है जिसका कोई देश नहीं है। वो सदियों से म्यांमार में तो रहते हैं, लेकिन म्यांमार की सरकार उन्हें बांग्लादेशी प्रवासी मानती है। चूंकि म्यांमार एक बौद्ध बहुमूल देश है, इसलिए वहां रोहिंग्याओं के खिलाफ हिंसा होती रहती है। लेकिन 2017 की हिंसा ने दुनिया के सामने रोहिंग्या शरणार्थियों का संकट खड़ा कर दिया था। उस समय रखाइन प्रांत में सेना ने जो ऑपरेशन चलाया था, उसकी तुलना नरसंहार से भी की जाती रही है। दोस्तों, आप जानते हैं रोहिंग्या कहां कहां बसे हुए हैं। रोहिंग्या की आबादी का सटीक आंकड़ा मौजूद नहीं है, क्योंकि म्यांमार की सरकार इन्हें जनगणना में गिनती ही नहीं थी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक करीब 11 लाख रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में रहते हैं। बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए कॉक्स बाजार में कैंप है। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा कैंप है। बांग्लादेश में रोहिंग्याओं को बसाने के लिए उन्हें एक निर्जन खाली पड़े द्वीप भाषण 4 पर जबरन भेजना शुरू कर दिया है। ये निर्जन द्वीप समुद्र के बीचों बीच 40 वर्ग किलोमीटर इलाके में है। इस जगह ना तो खाने पीने के संसाधन है और ना ही रोजगार के कोई खास जरिया है ही नहीं। बांग्लादेश के अलावा करीब 40,000 रोहिंग्या शरणार्थी भारत में रहते हैं। मैं शरणार्थियों की बात कर रहा हूं। भारत में जम्मू, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, हैदराबाद और राजस्थान समेत कई हिस्सों में ये लोग रहते हैं। इसके अलावा थाईलैंड में भी लगभग 92,000 रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं। इंडोनेशिया और नेपाल सहित दूसरे पड़ोसी देशों में भी रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं।
तो भारत में शरणार्थियों की संख्या 40,000 है, लेकिन घुसपैठियों की कह नहीं सकता हूं मैं। दोस्तों, देश में रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर फिर बवाल शुरू हो गया है। बवाल केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के एक बयान से शुरू हुआ। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में कैंप में रह रहे रोहिंग्याओं को निकालकर फ्लैट में जल्दी ही शिफ्ट किया जाएगा। बाद में गृह मंत्रालय ने साफ करते हुए कहा कि रोहिंग्याओं को फ्लैट में शिफ्ट करने का आदेश नहीं दिया है और उन्हें डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाएगा। हरदीप पुरी ने कहा था कि भारत ने हमेशा उनका स्वागत किया है जिन्होंने शरण मांगी है। रोहिंग्याओं को दिल्ली के बक्करवाला में बने ईडब्ल्यूएस फ्लैट में शिफ्ट किया जाएगा। उन्हें सारी बुनियादी सुविधा और पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। भाई वाह! बक्करवाला में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए फ्लैट बनाए गए हैं। उनके बयान पर बवाल मचने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सफाई दी और कहा कि अवैध विदेशी नागरिकों को कानून के अनुसार उनके देश वापस भेजने तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। गृह मंत्रालय ने आदेश दिया कि जहां रोहिंग्या रह रहे हैं उन्हें उस एरिया को तुरंत डिटेंशन सेंटर घोषित किया जाए। आशा करता हूं दोस्तों ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जाने से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं। इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग सुपर कोचिंग। अगर आप यूपीएससी के एक सीरियस एस्पायरेंट हैं तो आपको सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन जरूर लेना चाहिए। आखिरकार सुपर कोचिंग है क्या? सुपर कोचिंग इंडिया के जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं उनकी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन है। दोस्तों, यहां पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस भी लिए जाते हैं ताकि आपके कोई डाउट्स ना बचे और रिवीजन होता रहे आपका। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती है सुपर कोचिंग में, जैसे आपको मॉक टेस्ट की फैसिलिटी मिलती है, स्टडी मटेरियल की फैसिलिटी मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुपर कोचिंग का फीस कितना है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सुपर कोचिंग का फीस केवल 2500 रुपए है। हाँ, अगर दिल्ली जाएंगे तो 2-3 जीरो और लगा लीजिएगा। इसमें भी आप 20% डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग माय कूपन कोड दैट इज RWT0। आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो सुपर कोचिंग का फीस हो जाएगा 2000 रुपए। तो दोस्तों, अगर आपको ये सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन लेना है तो इसकी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नमस्कार।